देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूं मैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि वक्री हो रहे हैं। अब सबसे पहले एक बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि वक्री क्या है, वक्र काल होता क्या है। वक्री का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद आपको याद आता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं या कोई काम मेरा अधूरा रह गया है। आप वापस आकर और उसको पूरा करके फिर यात्रा को पुनः आरंभ करते हैं। वही स्थिति यहाँ पर बनती है कि बृहस्पति मकर राशि में विराजित हैं पहले से ही शनि और केतु के साथ में, तो विराजित तो वहीं रहेंगे लेकिन वक्री हो रहे हैं। अब वक्री का जो समय है वह है 11 मई 2020 से लेकर 11 सितंबर 2020 तक, यानी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी सोमवार के दिन वह वक्री हो जाएंगे। एक लंबा समय रहेगा वक्र काल का उनका। तो इस वक्री काल में किन किन राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है वह मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। लेकिन आपको एक बात पहले बता दूं कि जिन लोगों के जन्म कुंडली है उनके लिए जन्म कुंडली में बृहस्पति के पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है, और जिनकी नहीं है वो तो नाम राशि के आधार पे देख सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ उसके विपरीत भी हो सकता है। इसलिए पोजीशन को पहले देखें और ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने का उपाय बताऊंगा, उसको आप निरंतर करें, आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं धनु राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है इस वक्र काल का। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि वाणी पे नियंत्रण रखकर चलना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। कुटुंबी जनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी आपको, अन्यथा कुटुंब के कुछ लोग आपके रवैये से बहुत हद तक नाराज होंगे, जिससे कई सारे बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं। वहीं पर आपका जो शत्रु पक्ष होगा आपसे काफी हद तक नाराज तो रहेगा, लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। किसी पुराने रोग से अगर आप पीड़ित हैं या जूझ रहे हैं तो उस रोग से भी छुटकारा आपको बृहस्पति के आशीर्वाद से मिलेगा। उसके साथ साथ में पति पत्नी के बीच में संबंधों में सुधार आएगा। अगर पति पत्नी के बीच संबंध काफी हद तक खटास वाले चल रहे थे काफी समय से, तो उसमें सुधार की काफी हद तक संभावना दिखाई यहाँ पे दे रही है। कर्ज लिया है तो चुकाएंगे जरूर इस समय आप, और साथ ही साथ में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं काफी समय से और नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इस वक्र काल में अगर सही पोजीशन में रहा या सही उपाय आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको नौकरी जरूर मिलेगी। साथ ही साथ में पिता की सलाह को मानते हुए आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ यहाँ पे होने वाला है। कार्यालय के साथ के अंदर आप अपने कलीग्स के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो कई सारी खुशियां वहां से भी निकलकर आपके लिए आएंगी। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी कि स्वास्थ्य आपका खराब ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिससे कि आपको बाद में जाकर पछताना पड़े। तो तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाएगी, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहेगा। साथ ही साथ संतान की प्लानिंग अगर कर रहे हैं, पति पत्नी किसी भी तरीके से स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। साथ ही साथ में प्रेमी जोड़ों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में ना हो। जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पाया या कुछ अड़चने आ रही है उनके लिए बड़ा शुभ समय रहेगा। कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी जिससे कि आपके संबंध को होने से कोई रोक नहीं सकेगा।
भाग्य की स्थिति भी लगभग आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। कुछ लंबी यात्राएं आपकी हो सकती है जिससे कि कई सारी चीजें बेहतर हो सकती है आपकी, और उस यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह आपके अंदर रहेगा। विदेश से भी कुछ शुभ समाचार मिलने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति इस समय क्रिएट हो सकती है, तो कंफ्यूजन को हटाइए और चिंता को हटाइए, चिंतन करिए, भगवान को पूरा ध्यान में रखते हुए किसी निर्णय को लेते हुए आप अपने घर वालों से राय मशविरा अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक हो सकता है। साथ ही साथ में कुछ अनायास लंबी यात्राएं हो सकती है, इसलिए किसी भी यात्रा को करते समय ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शत्रु थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रहेंगे, इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन साथ ही साथ में मित्रों का भरपूर सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ घर या गाड़ी की यहाँ पे बनती हुई संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिससे खरीदने की अगर स्थिति में आप थे पहले लेकिन खरीद नहीं सके तो वह समय लगभग आ रहा है। साथ साथ में शत्रुओं से आपकी परेशानी से काफी हद तक आप निजात पाने में कामयाब रहेंगे। कोई पुराना रोग है तो उस रोग को यूं ही न जाने दें, पूरी तरह से ध्यानपूर्वक ट्रीटमेंट करवाएं, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। पति पत्नी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें, अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याएं लंबी हो सकती है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा ही शुभ समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए गुरु का या वक्री काल सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, इसलिए तैयार हो जाइए, आपकी इनकम कई गुनी अधिक बढ़ सकती है। साथ ही साथ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वह काम लगभग आपका बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, लेकिन उस बीच आप भाई बहनों से बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ें तो कई सारे बेहतर काम आपके बनेंगे। साथ ही साथ में बुद्धि और विवेक के बदौलत कई सारे बिगड़ते हुए काम को बनाने में काफी हद तक आप सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध स्थापित होंगे, आप एंजॉय करेंगे। पति पत्नी बीच अगर किसी भी बात को लेकर पहले से कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहा है तो वह अभाव भी खत्म होगा और मधुर संबंध स्थापित होंगे दोनों के बीच में, जिससे कई सारी अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। साथ ही साथ नए पार्टनरशिप की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। मित्रों, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है उन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। उन उपायों को करके और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, या उन कमियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे जो आपके अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले प्रतिदिन संभव हो तो प्रारंभ कर दीजिए वक्री काल में एक मंत्र गुरु का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन संभव हो तो एक माला जप अवश्य करें। उसके अलावा भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके उससे भी काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीले वस्तुओं यानी कि पीला लड्डू, चने की दाल, पीले वस्त्र का दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को करते हैं, वह भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।